अस्सलाम वालेकुम। गांव में मौजूद हूँ और ये सुबह सैरी के बाद का आप हालात देख लें। मार्च का महीना है और मार्च के महीने में इतनी धुंध आप ये खुद देख लें। मैं सुबह जब उठा ना तो घर में मुझे हल्की हल्की ना धुंध फील हो रही थी। मैंने कहा लगता है धुंध ने फुल कब्ज़ा किया हुआ। लेकिन जब मैं बाहर निकला, अब ये नमाज के बाद का टाइम है, अभी तकरीबन पता भी नहीं लगा अब दिन निकल आएगा। ऐसा ना हो किसी नाले वगैरह में ना गिर जाऊँ, क्योंकि रोड आप खुद देख लें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, इतनी धुंध है। और ये चांद में मैं दिखा दूँ, चांद नज़र आ रहा है, लेकिन मार्च के महीने में इतनी धुंध मैंने पहले नहीं देखी कभी। एक रास्ता भी देखना पड़ता ना, ये मोबाइल की लाइट भी पड़ रही आंखों में। ऐसा ना हो कि अपने घर की तरफ जाने के बजाय मैं किसी और तरफ निकल जाऊँ। रोड तो मैंने सही पकड़ा हुआ है और डर लगता है कुत्तों से, क्योंकि आवारा कुत्ते होते हैं वो सड़कों पे पड़े होते हैं इस टाइम। दिन के टाइम कोई मसला नहीं होता, बंदे को पता होता है कि यहाँ से आ रहा है कुत्ता, या इस तरफ से आ रहा है या इस तरफ से आ रहा है। लेकिन इस धुंध में, इस अंधेरे में कहाँ से निकल आए कोई पता नहीं होता। तो बस इस चीज़ का डर है, बाकी रोड तो बंदा देख ही लेता है। तो ये हालात है गांव के। और मेरी आदत है सुबह सैरी करने के बाद मैं सोता नहीं हूँ। और मैंने अक्सर ये चीज़ नोट की कि अगर सैरी खाने के बाद आप फ़ौरन सोते हो ना, तब सारा दिन भी सोए रहे ना तो सुस्ती आपकी जान नहीं छोड़ती। लेकिन मैं एक दो दफ़ा जब स्टार्ट में निकला तो मुझे बड़ा सुकून मिला। मैंने कहा यार, गांव में होते हुए भी अगर मैं इस चीज़ का शिकार हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं अक्सर फिर सुबह सैरी करने के बाद निकल आता हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फिर ये खेतों की तरफ मैं निकल आता हूँ। थोड़ी वॉक हो जाती है, बंदे के मैं कहता हूँ मसल खुल जाते हैं, बंदे को सांस में मैं कहता हूँ एक जो फ्रेशमेंट मिलती ना इंसान को, वो मैं बता नहीं सकता। लेकिन सुबह आज अच्छी खासी धुंध है, पहले इतनी धुंध नहीं थी, आज ही है इतनी ज़्यादा धुंध। ये आपके सामने ये हालात, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। मार्च का महीना है, आप खुद सोचो ये हालात है मार्च के महीने में। और एक और बात, यहाँ पे बागीचा है जहाँ पे फूल वगैरह लगे हुए, मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं उस पर। और वहाँ उस तरफ से हवा जो चल रही है उस तरफ से चल रही है, और यहाँ पे मुझे उन गुलाब के फूलों की खुशबू आती है। और मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठूँगा, चहलकदमी करूँगा। जब ज़रा रोशनी हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि उस बागीचे से मुझे कितनी खुशबू आ रही है गुलाब के फूलों की। यहाँ तक मैं वो फील कर रहा हूँ। एक तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, मोबाइल की रोशनी जब आँखों में पड़ती ना, तो आप अगर रास्ते की तरफ देखते हो तो फिर आपको थोड़ी देर के लिए कुछ भी नज़र नहीं आता। लेकिन जो सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे लगी ना, चाँद देखिए यार, फ्रेश हवा। चलो यहाँ पे थोड़ी चहलकदमी करते हैं, फिर जब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस बागीचे की मैं बात कर रहा हूँ जिसकी खुशबू मुझे वहाँ तक आ रही थी। तो दिन चढ़ाया है, आप खुद देख लें। जब मैंने स्टार्ट वीडियो की थी अंधेरा था और धुंध थी अच्छी खासी, और अभी भी धुंध है, थोड़ी थोड़ी सी ख़त्म हुई है। लेकिन ये धुंध है, अभी थोड़ी देर बाद धूप निकलेगी तो ये धुंध ख़त्म हो जाएगी और चाँद वैसे का वैसा ही है। तो सुबह के टाइम मैं इन वीराने में घूम रहा था इस खेतों के दरमियान में, और जिन फूलों का मैं जिक्र कर रहा था ना कि मुझे वहाँ तक खुशबू आ रही, वो ये बागीचा है, ये सारे गुलाब के फूल हैं और पत्तों में से शबनम है गिर रही है, वो हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही है। और आप यकीन करें, हवा उस तरफ से आ रही है ना, यहाँ पे इतनी कड़क खुशबू आ रही है ना गुलाब के फूलों की कि मैं बता नहीं सकता, अल्फाज से तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ मैं ही फील कर रहा हूँ। और ये आपको देख लीजिए बागीचा, और इन खेतों में सुबह मैं निकला हुआ था और इसी में घूम रहा था। अब मैं जब मैं घर पहुंच जाऊंगा तब तक हल्की फुल्की धूप निकल आएगी, फिर सो जाऊंगा 2 घंटे। उसके बाद उठ के नहा के फ्रेश होके फिर जो काम होंगे घर के वो करूँगा। तो ये आप बागीचा देख लें, इसकी खुशबू आ रही थी मुझे और अभी भी आ रही है अच्छी खासी खुशबू।
اور یقین کرے جتنا میں فریش ہو گیا ہوں نا، اگر میں سوتا تو وہ چیز میں اس چیز سے محروم رہتا، لیکن میں نکلا اور واک ہوئی، جسم کھلا، لیول ہو گیا لیول. پھر اب یہاں پہ پھر زیادہ ہوگی، اب آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں چاند کو ہی دیکھ رہا ہوں. لیکن صبح کے ٹائم جب فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا نا تب بڑا خوبصورت لگ رہا تھا. اور ابھی رک ہوتی تھی، اور یہ سورج کے ساتھ یہ موسم بالکل کلیئر ہو جائے گا. ابھی اعلان ہوا ہمارے محلے میں، حالانکہ میں وہاں سے گزر کے آیا ہوں صبح صبح، تو میں نے ایسی کوئی چیز نہیں سنی نہ دیکھی ہے. لیکن ابھی پتہ چلا کہ ہمارے ہمسائے میں وہ ایک لڑکا ہے، میرے جتنا ہے، میرے سے تھوڑا چھوٹا ہی ہے، کوئی 1.5-2 سال پہلے اس کی شادی ہوئی، تو اس بیچارے کی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی. تو میں نے ابھی اعلان سنا، صبح بھی میں نے سنا نماز کے فوراً بعد، لیکن اس وقت مجھے کلیئر آواز نہیں ہے کہ کوئی یہ بندہ کون سا ہے. لیکن ابھی جب دوبارہ اعلان ہوا ابھی تھوڑی دیر پہلے، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ ہمارے ہمسائے ہیں. تو اس لڑکے کی بیچاری کی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو صبر و جمیل دے، اور اللہ تعالیٰ اس کے نعم و بدل اللہ تعالیٰ اس کو اور نیک اولاد دے، کیونکہ اولاد کا غم اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دکھائے، اور بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے. لیکن کیا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو نیک اولاد عطا فرمائے. تو 10 بجے جنازہ ہے انشاءاللہ، نیت ہے کہ جنازے میں انشاءاللہ ضرور شریک ہوں گے. تو یہ میں ابھی گھر کے پاس آ گیا ہوں، اور یہاں تھے تو میرے پاؤں بالکل ہی مٹی سے بھر چکے ہیں. تو میرے خیال ویڈیو کو زیادہ لینتھی نہیں کرنا چاہیے، تو اب میں اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کرتا ہوں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے.